अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। देश में रहने वालों की, परदेशियों की अल्लाह ताला खैर फरमाए, अपनी हिफाज़त में अपनी पनाह में रखें। आज मैं आपके लिए लेके बहुत ही ज़बरदस्त सी ऑथेंटिक ओरिजिनल विलेज स्टाइल खीर की रेसिपी। अगर हमारे पास दूध जो है वो ज़्यादा ना हो, दूध हमारे पास तकरीबन 2 किलो के करीब, 2 किलो दूध में हमने खीर बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने लिए हैं 1 कप सुपर बासमती चावल थे मेरे पास। ये चावल हैं साउथ वाले, टोटा नहीं है। तो मेरे पास टोटा नहीं था, टोटा हो तो वो आप ले लें। तो ये मेरे पास चावल थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के स्टार्च वगैरह निकाल के तो इसको गर्म पानी में मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया। अब हम हाथ से इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। चलिए, चावल जो है हमारे जो टूट गए, बारीक हो गए, हाथ मैंने धो के अपने इस्तेमाल किए हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। अब हम इसको अपने पैन में शामिल करेंगे, अपने पतीले में शामिल करेंगे। पतीले को हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। तो जी अब हम जो चावल मैंने मैश किए थे इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। कि तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी था, वो भी इसी में हमने डाल देना ऐसे ही, क्योंकि इसमें चावलों की जो ग़िज़ाइयत है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। फ्लेम हम इसकी कर देंगे, ऑन कर देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इसमें दूध हम ऐड करेंगे। दूध मेरे पास है फुल फैट मिल्क है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें हमने इसको शामिल कर देना है और फ्लेम हमने इसकी रखनी है मीडियम टू लो और उसके ऊपर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बर्तन बड़ा इस्तेमाल करें ताकि दूध जो है हमारा वो बॉयल होके तो नीचे ना गिरे। तो वक्फे वक्फे से हम इसमें चमचा चलाएंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप जो भी चीज़ बनाएं आपसे कोई चीज़ स्किप ना हो और अच्छे तरीके से बन सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा आपके साथ रब्ता रहे। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, कोई भी आपने इसको मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। खीर जो है वो हमारी पकना स्टार्ट हो गई है और कुछ ना कुछ दूध भी जो है वो सोख हो गया है। तो फ्लेम हमने इसकी तेज़ नहीं करनी। अगर हम इसकी आंच को तेज़ कर देंगे तो दूध जो है वो हमारा सूख जाएगा और चावल जो है वो वैसे ही खड़े खड़े से रहेंगे, जिससे हमारी खीर जो है वो ज़रा भी अच्छी नहीं बनेगी। हमें चाहिए खोए जैसी खीर, बिल्कुल स्मूथ सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। इसके लिए हमें फ्लेम को स्लो रखना पड़ेगा। देखिए अभी पकना स्टार्ट हुई है और मैं आपको चावल जो है वो तोड़ के दिखाऊं तो देखें, बिल्कुल मैदे की तरह के हो गए, कुक हो गए। तो अभी जो घुल मिल जाएंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल खोए की तरह की हमारी खीर जो है ज़बरदस्ती बनेगी। इस टाइम पे हमने फ्लेवर के लिए इसमें डाल देनी है 3 सब्ज़ी इलायचियाँ। मुंह इसके खोल दें आप इस तरह से खोल के तो इसमें शामिल करें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर जो है खीर का वो आ जाएगा। तो इसको हम वक्फे वक्फे से चमचा चलाते हुए कि नीचे भी ना लगे और कुक भी होती रहे। खीर हमारी है वो काफ़ी हद तक जो पक चुकी है, दूध भी काफ़ी सोख हो गया है। अभी हमें इसको मज़ीद पकाना है क्योंकि ये अभी चावल और दूध जो है वो लहदा रहता है। तो इस टाइम पे मेरे पास ये केवड़ा एसेंस था, 1 कप पानी में 2 ड्रॉप्स मैंने इसके डाले थे। तो इसमें हम डाल देंगे ये पानी 1 टेबल स्पून। डायरेक्ट हमने इसमें नहीं डालने, 2 ड्रॉप्स आप सोचें कि चलो डाल देते हैं, वो कड़वा होता है तो फिर हमारी चीज़ जो है वो कड़वी हो जाएगी। इसको हमने पानी में मिक्स करना है 1-2 ड्रॉप्स को 1 कप में। तो फिर इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप अपनी चीज़ में खीर वगैरह या कस्टर्ड जो भी आप जिसमें आपको इसकी स्मेल अच्छी लगती है, खुशबू अच्छी लगती है, उसमें आप डाल सकते हैं। तो अब हमने इसको हल्के हाथों से चमचा चलाते हुए तो पका लेना है। चीनी अभी हमने इसमें ऐड नहीं करनी। खीर हमारी माशाल्लाह से डन होने वाली, देखिए जो माशाल्लाह से खोया टाइप सी बनती जा रही है। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 1 कप भर के चीनी का
आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है उतनी ले लीजिए। मेरे पास किशमिश है, इसको मैंने साफ़ करके धो लिया अच्छे तरीके से। इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर देंगे। और जी मेरे पास मिक्स ड्राई नट्स हैं, इनको मैं मोटा मोटा सा कूट लूँगी दरदरा सा, और फिर इसमें शामिल करूँगी। चमचा हमने वक्फे से इसमें चलाते रहना है ताकि हमारी खीर जो है वो नीचे ना लगे। जी मैंने ड्राई फ्रूट मोटे से कूट लिए। अब इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर शामिल कर देंगे। साइडों से जो बलाई वगैरह इस तरह से जम जाती है पतीले के साथ, इसको हमने साथ साथ रिमूव करते जाना है और इसमें चमचा चलाते जाना है। आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुझे दुआ में याद रखेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खीर जो है वो बनेगी। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा। किसी भी चीज़ में खैर बरकत के लिए और उसमें ज़बरदस्त टेस्ट लाने के लिए दो लफ्ज़ हैं, उनको आप पकाते पकाते पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़वजल हर कोई आपके खाने की तारीफ़ करेगा। और उसमें बहुत ही टेस्ट जो है वो अल्लाह ताला डाल देते हैं। अस्सिन्नी बिस्सिन्नी, अस्सिन्नी बिस्सिन्नी, अस्सिन्नी बिस्सिन्नी पढ़ के बेशक आप इसके ऊपर फूंक मार दें या ऐसे ही आप पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट चीज़ का जो है वो हो जाएगा। अब इस टाइम पे ये वाली इसकी कंडीशन जो है वो हो गई है। तो अब हम इसको प्लेट में डाल के देखेंगे क्या है। इसका दूध और जो चावल हैं वो जकजान हो गए, क्योंकि अभी ठंडी होके हमारी खीर जो है वो थिक की तरफ जाएगी। तो अगर तो दूध और चावल जो है वो जकजान रहते हैं तो हमारी खीर जो है वो परफेक्ट है। अभी अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुकम्मल ठंडी नहीं हुई लेकिन कदरे बेहतर हो गई, क्योंकि पहले तो वो कुक हो रही थी, अब इसने कुक होना बंद कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब हम इसकी थोड़ी सी सजावट वगैरह करेंगे क्योंकि खूबसूरत आना भी तो लाजमी है। अब हम इसकी थोड़ी सी सजावट करेंगे। ये मेरे पास हैं पिस्ता और बादाम, इनको हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। ज़बरदस्त सी हमारी खीर जो है वो रेडी है। लाजमी आपने ट्राई करना, मुझे दुआ में याद रखना। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।